नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब कोटे की दुकान पर अनाज के साथ साथ हर महीने 500 रुपए की नगद राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। सरकार ने पोषण सहायता योजना के तहत इस स्कीम को आज से पूरे सूबे में लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत अब महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख की जगह 15 लाख रुपए का लोन मिलेगा। इसमें खास बात यह है कि आधा पैसा यानी 7.5 लाख रुपए सरकार माफ कर देगी, जिससे स्वरोजगार को नई उड़ान मिलेगी। बिहार के किसानों के लिए मौसम विभाग और कृषि विभाग ने स्मार्ट खेती बोनस का ऐलान किया है। जो किसान जैविक खेती अपना रहे हैं, उन्हें प्रति एकड़ 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये पैसा सीधे डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगा। जीविका दीदियों के मानदेय में राज्य सरकार ने 25% का भारी इजाफा किया है। अब बिहार की लाखों जीविका दीदियों को हर महीने बढ़ी हुई सैलरी के साथ साथ मुफ्त बीमा का कवर भी मिलेगा। इस फैसले से ग्रामीण इलाकों की महिलाओं में खुशी की लहर है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बिहार सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले परिवारों का पिछला सारा बकाया माफ करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर रिचार्ज पर अब 5% का एक्स्ट्रा कैशबैक भी दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब बिहार के मध्यम वर्गीय परिवारों को भी शामिल किया गया है। अब 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होगा जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से कम है। बिहार राज्य आवास बोर्ड ने बेघर लोगों के लिए अपना घर स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत पटना, गया और मुजफ्फरपुर में फ्लैट बुक करने पर सरकार 30% की सब्सिडी दे रही है। राज्य के बुजुर्गों के लिए पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 400 की जगह 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है। बिहार के 10 लाख बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के रूप में अब हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए आज से ऑनलाइन पोर्टल खुल गया है। शर्त सिर्फ इतनी है कि युवा को बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। श्रमिकों के लिए मजदूर कल्याण कार्ड योजना शुरू की गई है। इस कार्ड के जरिए अगर किसी मजदूर की बेटी की शादी होती है तो सरकार की तरफ से 51,000 रुपए की शगुन राशि दी जाएगी। साथ ही बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। गैस सिलेंडर पर बिहार सरकार ने अपनी तरफ से 200 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 1 साल में 3 सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे, जिससे रसोई का बजट काफी हद तक संभल जाएगा। बिहार के छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। अब विदेशों में पढ़ाई करने जाने वाले छात्रों को भी इस स्कीम का फायदा मिलेगा और लोन चुकाने की अवधि को भी 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त के साथ बिहार सरकार अपनी तरफ से राज्य किसान बोनस के रूप में 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देगी। ये पैसा खरीफ फसलों की तैयारी के लिए किसानों को बीज और खाद खरीदने में मदद करेगा। बिहार परिवहन विभाग ने ऐलान किया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर अब रजिस्ट्रेशन चार्ज बिल्कुल 0 होगा। इसके अलावा जो लोग पुरानी गाड़ी स्क्रैप करेंगे, उन्हें नई गाड़ी की खरीद पर 1 लाख रुपए तक की नकद छूट दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए बिहार माइक्रो लोन योजना शुरू हुई है। बिना किसी गारंटी के अब बैंकों से 50,000 रुपए तक का लोन महज 2% ब्याज पर मिल सकेगा, ताकि वे अपना कारोबार बढ़ा सकें। बिहार में सरकारी शिक्षकों की एक और बड़ी बहाली का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि जून महीने तक 50,000 नए पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिसमें उर्दू शिक्षकों के लिए विशेष कोटा आरक्षित रखा गया है। पटना से पूर्णिया के बीच बनने वाले नए एक्सप्रेसवे का काम अब रफ्तार पकड़ेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए जमीन अधिग्रहण की फाइल को मंजूरी दे दी है। इस सड़क के बनने से पटना से पूर्णिया का सफर महज 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार से दिल्ली और मुंबई के बीच 5 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें भागलपुर, दरभंगा और छपरा जैसे बड़े स्टेशनों से होकर गुजरेंगी, जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत और रफ्तार मिलेगी। बिहार में इस बार मानसून समय से पहले आने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ही सूबे के कई हिस्सों में झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी, जिससे गर्मी से बड़ी राहत मिलने वाली है।
सहरसा में नया एम्स अस्पताल बनाने के लिए जमीन का चयन पूरा कर लिया गया है। इस अस्पताल के बनने से कोसी और सीमांचल के लाखों लोगों को इलाज के लिए दिल्ली या पटना के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिहार की सियासत में आज बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। विपक्षी दलों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर पूरे प्रदेश में जनाक्रोश मार्च निकालने का फैसला किया है, जिसे देखते हुए राजधानी पटना की सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है। मुजफ्फरपुर की लीची को अब ग्लोबल मार्केट में बड़ी पहचान मिलने जा रही है। सरकार ने इसके एक्सपोर्ट के लिए विशेष फ्रूट कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है, जिससे यहां के बागवानों की कमाई सीधे तौर पर दोगुनी होने की उम्मीद है। गंगा नदी पर बन रहे कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल का काम 90% पूरा हो चुका है। विभाग का कहना है कि इसी साल अगस्त तक इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी काफी कम हो जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नालंदा के एक छोटे बच्चे की प्रतिभा को देखते हुए शिक्षा विभाग ने उसे विशेष छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है। उस बच्चे ने कबाड़ से एक छोटा ड्रोन तैयार किया है, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है।